बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। अगर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में महरूमी है, परेशानी है, दूसरे आपसे बेहतर हैं या आप मौजूदा हालात से बेहतर के हकदार हैं, तो आप 2 मिनट की ये कहानी ज़रूर सुनें। उम्मीद है कि इस कहानी को सुनने के बाद आपकी ज़िंदगी की ये उदासी और परेशानी ख़त्म हो जाएगी। ये कहानी आपकी ज़िंदगी को बदल देगी। एक कौवा था जो अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं था। कौवे को दुख था कि मेरा रंग काला है, मुझे कोई पसंद नहीं करता। एक दिन वो दरख्त पर बैठा रो रहा था। दरख्त के नीचे एक बुजुर्ग बैठकर इबादत कर रहा था। उसके गाल पर आंसू का एक कतरा गिरा। उसने सर उठाकर देखा तो वहाँ एक कौवा था जो कि रो रहा था। तो इस बुजुर्ग ने पूछा, क्या हुआ है, क्यों रो रहे हो, तुम्हें क्या दुख है? कौवे ने जवाब दिया कि रो नहीं तो और क्या करूं, ये भी कोई ज़िंदगी है? काला रंग है मेरा, जिसके भी घर पर बैठूं काएं काएं करूं लोग उड़ा देते हैं। कितनी बुरी आवाज़ है मेरी और कितना बुरा रंग है मेरा। कोई मुझसे प्यार नहीं करता, हमें पालता नहीं है। ये सब इसी रंग की वजह से है। इससे तो बेहतर है कि मैं मर जाऊं। बुजुर्ग ने उसे समझाने की कोशिश की कि हमें हर हाल में खुश रहना चाहिए, लेकिन इस नसीहत का कौवे पर कोई असर ना हुआ। उसका रोना धोना बंद ना हुआ। तो बुजुर्ग ने कहा, अच्छा रोना बंद करो और मुझे बताओ कि तुम क्या बनना चाहते हो। अगर तुम्हें ज़िंदगी में दोबारा मौका मिले तो क्या बनना पसंद करोगे? किसकी ज़िंदगी तुम्हें अच्छी लगती है? तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हें वैसा ही बना दूंगा। यह सुनकर कौवा खुश हो गया और कहा कि अगर मुझे ज़िंदगी में दोबारा मौका मिले तो मैं हंस बनना पसंद करूंगा। कितना खूबसूरत सफ़ेद रंग है उसका। बुजुर्ग ने कहा कि मैं आज ही तुम्हें हंस बना दूंगा, मगर मेरी एक शर्त है कि तुम पहले जाकर एक बार हंस से मिल लो और उससे पूछो कि क्या वो अपनी ज़िंदगी से खुश है। कौवे ने कहा कि ये कौन सी बात है, वो क्यों नहीं होगा खुश? मैं अभी जाकर उससे पूछ लेता हूँ। कौवा हंस के पास गया। हंस एक तालाब में तैर रहा था। कौवे ने जाते ही कहा, हंस भाई, क्या खूबसूरत ज़िंदगी है तुम्हारी और कितना प्यारा दूध की तरह सफ़ेद रंग है तुम्हारा। तुम कितना आराम से पानी में तैरते रहते हो, लोग तुम्हें देखकर खुश होते हैं, तुमसे प्यार करते हैं। कितनी ज़बरदस्त ज़िंदगी है तुम्हारी, तुम कितने खुश रहते होगे। तुम तो इस दुनिया के सबसे खुशकिस्मत परिंदे हो। हंस ने नज़र उठाकर उसे देखा और उदास लहजे में बोला कि किसने तुम्हें कहा है कि मैं खुश हूँ? मैं तो बिल्कुल खुश नहीं हूँ। सब परिंदों के इतने खूबसूरत रंग हैं, मेरा तो कोई रंग ही नहीं है। दूर से तो मैं पानी में नज़र ही नहीं आता, ये भी कोई रंग है? तुम तोते को ही देख लो, कितने खूबसूरत रंग हैं उसके, लाल, नीला, पीला, हरा, और कितनी प्यारी आवाज़ है उसकी। बातें भी करता है, लोग इसे पालते भी हैं, इसे प्यार भी करते हैं, मिठू मिठू कहकर बुलाते हैं, अपने घर में रखते हैं। ज़िंदगी है तो तोते की है, काश मैं भी एक तोता होता। कौवा ये सब सुनकर हैरान रह गया। तो क्या तुम अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं हो? हंस बोला, बिल्कुल नहीं। इसमें भला खुशी की क्या बात है, मुझसे तो तोता ही अच्छा है। अब कौवा वहाँ से उड़ा और तोते को ढूंढना शुरू कर दिया। कितनी देर तो उसे तोता कहीं ना मिला, क्योंकि दरख्त के पत्तों का रंग भी सब्ज था और तोता भी सब्ज था। बस फिर कैसे नजर आता? 3-4 चक्कर जंगल के लगाए तो कहीं जाकर एक तोता नजर आया। उसके पास जाकर कौवे ने कहा, तोता भाई कैसे हो? कितनी ज़बरदस्त ज़िंदगी है तुम्हारी, कितने खुश रहते हो, कितना खूबसूरत रंग है तुम्हारा और कितनी खूबसूरत लाल रंग की चोंच है तुम्हारी। लोग तुमसे कितना प्यार करते हैं, तुम्हें चूरी खिलाते हैं, मिठू मिठू कहते हैं। कितने खुश रहते होगे तुम, कितनी अच्छी ज़िंदगी है तुम्हारी। तुम तो इस दुनिया के सबसे ज़्यादा खुश परिंदे होगे। तोता बोला, कौन कहता है तुम्हें कि मैं खुश हूँ? अब कौवा हैरान, क्या तुम भी खुश नहीं हो? तुम्हें क्या मसला है? तोते ने कहा, मुझसे ख़राब ज़िंदगी भी होगी किसी की? तुम अपने आप को ही देख लो, आज़ाद फिरते हो, जहाँ दिल चाहे उड़कर चले जाते हो, और मुझे लोग पकड़ लेते हैं, मेरे पर काट देते हैं, मुझे छोटे से पिंजरे में कैद कर देते हैं। मैं तो छुपता फिरता हूँ कि किसी इंसान की नज़र में ना आ जाऊँ। मेरी ज़िंदगी तो सबसे ख़राब है। मैं तो इस ज़िंदगी से तंग आ चुका हूँ, अपनी मर्ज़ी से जी भी नहीं सकता। मुझसे तो मोर कहीं अच्छा है, उसके रंग कितने खूबसूरत हैं, लोग उसे देखकर खुश होते हैं, उसे प्यार भी करते हैं और अपनी ज़िंदगी भी जीता है। अब कौवा सोच में पड़ गया कि क्या करे। हंस भी खुश नहीं है, तोता भी खुश नहीं है, चलो जाकर मोर से मिलता हूँ। उसने फिर से उड़ान भरी और मोर को ढूंढने लगा। मोर उसे कहीं मिल नहीं रहा था। ढूंढते ढूंढते आखिरकार उसे एक चिड़ियाघर में नजर आ गया। कितने सारे लोग और बच्चे उसे देखकर खुश हो रहे थे, उसके खूबसूरत परों की तस्वीरें खींच रहे थे, उसके साथ तस्वीरें बनवा रहे थे। वो मोर के पास जाकर एक शाख पर बैठ गया और कहा, और सुनाओ भाई,
क्या ज़बरदस्त ज़िंदगी है तुम्हारी। हर रोज़ हज़ारों लोग तुम्हें देखने के लिए आते हैं। कितने खूबसूरत पर हैं तुम्हारे। लोग इनके खुलने का इंतज़ार करते हैं, तुम्हारे साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं। क्या शान है तुम्हारी, किस शान से तुम परों को खोल कर चलते हो। कितनी अच्छी ज़िंदगी है तुम्हारी, कितने खुश रहते होगे तुम। यह सुनकर मोर की आंखों में आंसू आ गए। किसने तुमको कहा है कि मैं खुश हूँ। मैं कभी सोचता था कि मैं दुनिया का सबसे खूबसूरत परिंदा हूँ, लेकिन इसी खूबसूरती की वजह से तो मैं आज इस चिड़ियाघर में हूँ। मेरे यही खूबसूरत पर ही तो मुझे तकलीफ़ देते हैं। लोग इन्हें हासिल करने के लिए, अपने घरों में लगाने के लिए मेरे जिस्म से नोचते हैं। इससे मुझे तकलीफ़ होती है, दर्द होता है और मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अपनी मर्ज़ी से तो मैं जी भी नहीं सकता। कौवा हैरत से उसकी बातें सुन रहा था। कौवे ने उससे पूछा, फिर तुम क्या चाहते हो, क्या बनना चाहते हो। मोर बोला कि मैंने पूरे चिड़ियाघर को देखा है, सब जानवरों से मिला हूँ, सब परिंदों से मिला हूँ। सारे ही जानवर, सारे ही परिंदे यहाँ मौजूद हैं, सिवाय एक परिंदे के जिसको कैद नहीं किया गया, जो अब भी आज़ाद है, अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी जीता है। मैं वो बनना चाहता हूँ। कौवे ने पूछा, वो परिंदा कौन सा है। तो मोर बोला, वो कौवा है, कौवा, वो तुम हो। ना तो तुम्हें कोई पकड़ता है, ना कोई मारता है और ना कोई कैद करता है। जहाँ दिल चाहे उड़ते हो, जो दिल चाहे खाते हो। तुमसे अच्छी ज़िंदगी भला किसकी हो सकती है। कौवे की तो हैरत की इंतहा ना रही। ये तो उसने कभी सोचा ही नहीं था। वो वहाँ से उड़ा और बुजुर्ग के पास आ गया। हाँ भाई, क्या फ़ैसला किया तुमने, क्या बना दूँ तुम्हें। कौवे की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं कौवा ही ठीक हूँ। ये कहकर वो वहाँ से उड़ गया। आज उसकी उड़ान ही कुछ अलग थी। वो अपने कौवा होने पर बड़ा खुश था और मुतमईन भी था। तो व्यूअर्स, आज हर शख्स दुखी और परेशान क्यों है? क्योंकि हर इंसान हर वक्त खुद को दूसरों से कंपेयर करता रहता है, इसलिए वो अपनी ज़िंदगी से मुतमईन और खुश नहीं रहता। तो अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून रखने के लिए हमेशा खुद से कमतर लोगों को देखें, ताकि ज़िंदगी का सुकून भी हासिल हो और अल्लाह की शुक्रगुजारी हो। क्योंकि अच्छे या बुरे हालात अल्लाह की तरफ से होते हैं और शुक्र अदा करना अल्लाह को बहुत पसंद है। इसके अलावा याद रखिए, ज़िंदगी का और दिलों का सुकून सिर्फ अल्लाह की याद में है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं इंशाअल्लाह मज़ीद दिलचस्प मालूमाती और इस्लामी वाक़यात आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मेरी तरफ से आपको ढेर सारी दुआएं। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चलती हूँ, मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।